Good morning everyone. Today we will continue fourth chapter of economics, feature, problem and policies of industries. ठीक है, उद्योग की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां, इस चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे लघु या कुटीर उद्योग। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है बेटा। स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जो थोड़ी सी पूंजी लगाकर घर के परिवार के सदस्य मिलकर घर पर ही ठीक है करते हैं, और ये ज्यादा बड़ा नहीं होता। इसमें जो शुरू में प्रॉफिट होता है वो बहुत कम होता है, 2-3 परिवार मिलके आपस में भी कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। तो और ये हमारे लिए बहुत अच्छी होती है स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, क्योंकि कम पूंजी से स्टार्ट होती हैं ये। ठीक है, तो और इससे लोगों को रोजगार मिलता है। जो लोग खाली बैठे हैं, जैसे परिवार के सदस्य भी हैं, वो भी सारे इस काम में लग जाते हैं। तो सभी व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। शुरू में प्रॉफिट कम मिलता है, अगर काम चल जाता है तो हमारा प्रॉफिट है वो ज्यादा होता जाता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज का है वो हमारे इंडिया में बहुत महत्व है। ठीक है, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑल्सो नोन एज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है, इसको माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज भी कहते हैं, या छोटे और लघु उद्योग भी इनको कहते हैं। ये है वो 5 करोड़ की कैपिटल से स्टार्ट हो सकते हैं, या 5 करोड़ से कम है, किसी के पास 10 लाख है, 25 लाख है, या 50,000 है, वो भी किसी में आएंगे, इसी इंडस्ट्रीज में आते हैं। 5 करोड़ से जो ऊपर की वैल्यू से जो स्टार्ट होते हैं इंडस्ट्रीज, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में नहीं आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है इसकी? इन मार्च 2015 देयर वर 5.11 करोड़ मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज इन द कंट्री। देखो बहुत ज्यादा है ये, 5.11 करोड़ इतनी हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटी मतलब कम स्केल पर कम पैसा लगाकर स्टार्ट की जाती हैं। ठीक है, और दे कंट्रीब्यूट 8% टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितना भी हमारे देश में प्रोडक्शन होता है उसका 8% है, वो कहां से आता है? स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज से, और एक्सपोर्ट भी होता है साथ में ये। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्री की? इसका सबसे पहले मैंने आपको बताया है एम्प्लॉयमेंट, इससे लोगों को रोजगार मिलता है। लघु और कुटीर उद्योग होता है वो श्रम प्रधान होता है या लेबर इंटेंसिव होता है। इसमें सारा काम है वो ज्यादातर लेबर से करवाया जाता है, क्योंकि अगर हम मशीनें लगाते हैं तो मशीनें महंगी आती हैं, तो मशीनों से इससे ज्यादा काम नहीं होता। इससे कम ज्यादा से ज्यादा है वो लेबर लगाई जाती है, तो इससे लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, मोर पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड विद रिलेटिवली लेस इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसमें 2014-15 में 11.7 करोड़ पर्सन वर एम्प्लॉयड इन माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइज। देखो 11.7 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ था इससे 2014-15 में। ठीक है, और अब ये और ज्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह से लोगों को रोजगार मिलता है इससे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। सेकंड है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, या धन का समान बंटवारा। इन उद्योगों के कारण आय व धन का जो वितरण है वो समान हो जाता है। ठीक है, हमारे देश में देखो बेटा रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि आय और धन का बंटवारा है वो सही नहीं है। जो लोग अमीर हैं वो ज्यादा अमीर हैं, जो गरीब है वो ज्यादा गरीब है। ठीक है, क्योंकि जो अमीर व्यक्ति है उनके बड़े बड़े काम है, उनका प्रॉफिट भी ज्यादा है। ठीक है, और जो गरीब व्यक्ति है उनके पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए, तो वो इसलिए गरीब है। ठीक है, तो ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो उनका चलता ही रहता है। उनके बच्चे भी आगे, उनके पास भी कोई काम नहीं होता। तो जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। ठीक है, इससे वो गरीबी से उबर जाते हैं, गरीबी से ऊपर उठते हैं, और अगर उनका काम बहुत अच्छा चल जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो वो धनी वर्ग में भी आ सकते हैं। तो जो ये अमीर और गरीब, निर्धन और धनी के बीच की खाई है हमारे देश में, उससे कम होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसको कम करती है। ठीक है, उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीयकरण। बड़े उद्योग अधिकतर केवल एक ही स्थान पर केंद्रित होने की प्रवृत्ति प्रकट करते हैं। इससे देश का आर्थिक विकास
असंतुलित हो जाता है और युद्ध के दिनों में इनके नष्ट होने का डर बना रहता है। लघु और कुटीर उद्योग है वो सारे देश में फैले होते हैं और युद्ध के दिनों में इनके नष्ट होने का भी डर नहीं रहता। ठीक है, अब जैसे कोई घर पे ही काम कर रहा है, जैसे अब लॉकडाउन था, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, वो सबने बंद कर दिए थे अपने, लेकिन जो व्यक्ति घर पे काम कर रहा है, अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से काम कर रहा है, उनका काम तो फिर भी जारी रहा था, वो अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है उस पर केंद्रित होने की प्रवृत्ति को ये प्रकट करते हैं। देयर डेवलपमेंट चेक्स एंड इविल्स ऑफ अर्बनाइजेशन सच एज शॉर्टेज ऑफ हाउस, राइजिंग प्राइस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, कॉन्सिक्वेंटली रीजन इनइक्वालिटीज आर मिनिमाइज्ड। इससे जो हमारे देश में बुराइयां हैं, ठीक है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ हाउस है, ठीक है, आपके पास मनी पावर होगी तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, हाउस खरीद सकते हो, ठीक है, अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका भी कोई असर नहीं होगा। तो ये चीजें हैं इसमें कि इसके फायदा होता है। लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर पर हमारे देश में बहुत प्रेशर है। 70 to 75% है पॉपुलेशन हमारे देश की एग्रीकल्चर पर लगे हुए हैं। अगर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल लेते हैं तो एग्रीकल्चर पर प्रेशर कम हो जाता है। फिर है इमीडिएट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है वो इससे बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ती है प्रोडक्शन, तो सारा जो भार है वो बड़ी इंडस्ट्रीज पर नहीं आता, कुछ ये भी इंडस्ट्रीज काम कर लेती हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका अभिप्राय यह है कि इन उद्योगों में निवेश करने के तुरंत बाद ही उत्पादन आरंभ हो जाता है और इससे लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित किया जाता है। जो बड़े हैं उसमें पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, 6 महीने बाद उसका आउटपुट आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। फिर है 6 पॉइंट आर्टिस्टिक गुड्स। ठीक है, इसमें क्या होती है, कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। कुछ महिलाएं होती हैं जिनके हाथ में हुनर होता है, वो स्वेटर बुन सकती हैं, ठीक है, अचार वचार डालती हैं, ऐसे छोटे काम होते हैं जो, ठीक है, वो कर सकती हैं। या आइवरी वर्क है, ऑर्नामेंट्स बनाती हैं, ज्वेलरी बनाती हैं, बनारसी साड़ी है वो बनाती हैं। तो ये सभी काम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। इससे उनकी जो कला है वो बाहर निकल कर आती है और उनको प्रॉफिट भी मिलता है, लाभ भी मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज इंडस्ट्री, या बड़े उद्योगों के पूरक होते हैं। ये उद्योग बड़े उद्योगों के पूरक होते हैं। इसमें जो सामान तैयार किया जाता है उनका बड़े उद्योगों में भी उपयोग किया जाता है। जैसे साइकिल है, मोटर है, मशीनें हैं, इनके जो छोटे छोटे पुर्जे हैं वो कहाँ पर बनते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनते हैं। फिर है इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्रियल पीस बनी रहती है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में जो झगड़े होते हैं, हड़ताल होती है, स्ट्राइक होती है, वो चीजें इसमें नहीं होती स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे 2014-15 में कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था वो 40% था। ठीक है, यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, या स्थानीय साधनों का प्रयोग किया जाता है। लघु उद्योग उन स्थानीय साधनों का उपयोग करते हैं जिसके अभाव में व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे ये उद्योग बहुत से व्यक्तियों को उद्यमी बनाने में सहायक होते हैं। हमारे पास साधन तो है लेकिन हम उनका पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन साधनों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे भूमि खाली पड़ी है, आप उसके ऊपर कोई काम कर लेते हो, परिवार के सदस्य है वो खाली है, उनकी सहायता से आप काम कर रहे हो। तो जो मैन पावर है या लैंड है, ये चीजें भी आपकी यूज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है बेटा।